हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 5 सेट को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और दोस्तों, इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां भी कवर करेंगे, यानी इस वीडियो में हम लोग 2 सेट को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड जैसे सीजीएल में टोटल विज्ञान से 20 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 20 प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2 प्रैक्टिस सेट को, यानी 20 + 20 हम लोग आज 40 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप ही लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका वीडियो में क्वेश्चंस कम होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाइए, इसलिए हम 2 प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर एक साथ कवर करवाएंगे। चलिए हम लोग जल्दी से आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से हम बहुत ही कम समय लेंगे, मात्र 20 मिनट के अंदर हम दोनों सेट को कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 20 मिनट समय है तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, और आज का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों, प्रश्न है वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आपको बताना है वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों जीवित कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जीवद्रव्य की खोज किसने की थी। आपको बताना है जीवद्रव्य की खोज किसने की थी। तो याद रखना है दोस्तों, जीवद्रव्य की खोज जो किए थे उनका नाम है हुरजार्डिन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, हुरजार्डिन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला है, देखिए अगला प्रश्न है जब गेंद जमीन पर उछलती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है। उसमें अचानक क्या परिवर्तित होता है। तो याद रखना है उसका संवेग परिवर्तित होता है, संवेग। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है। बताना है बेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है। तो आपको याद करना है दोस्तों चेचक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। दोस्तों आप लोग से हम बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग के पास भी समय नहीं रहता है। देखिए अगला प्रश्न है दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। दरियाई घोड़ा को बताना है आपको किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप सभी को याद करना है दोस्तों मत्स्य के शरीर में रखा जाता है, मत्स्य के शरीर में। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। जैसे दरियाई घोड़ा हो गया, टारपीडो हो गया, रेहू हो गया, कतला हो गया, सब जितना भी हो सब मछली वर्ग में रखा जाता है, यानी मत्स्य के वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो याद रखना दोस्तों मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ पर? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आँख के पिछले पर्दे को रेटिना कहा जाता है ना। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। बताना है कौन सी ग्रंथि जो है वो फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। ध्यान दो थाइमस ग्रंथि। देखिए थाइमस ग्रंथि को बाल्ब ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला नंबर पे। अगला प्रश्न है आचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते हुए जीवाणु जो है क्यों मर जाते हैं। क्या तो जीवद्रव्य संकुचन के कारण वो मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रिक प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त शुद्धिकरण करता है, यानी कितना लीटर रक्त जो हो फिल्टर करता है। तो कहना है 180 लीटर प्रतिदिन फिल्टर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। अगला है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। देखना है दोस्तों तिल चट्टे में पाया जाता है। तिल चट्टे इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम में संरचना नहीं कर सकती है, यानी कौन सा माध्यम में जो है ध्वनि तरंग संचरण नहीं कर सकती है, यानी एक स्थान दूसरा स्थान नहीं जा सकती है। देखना है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब में, यानी निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है। याद रखना है दोस्तों विद्युत बल्ब में शक्ति और वोल्टेज का उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। बताना है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो आपसे पता हो दोस्तों सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजी बंधन होता है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का जो उत्तर आपको देना है वो क्वेश्चन के जो ऑप्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग देना होता है, ठीक है।
अब कभी कभी सर्च करेंगे गूगल में तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा आंसर, तो आप लोगों को लगता है कि आंसर जो है गलत बताया जा रहा है। ऐसा नहीं दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। प्रश्न पूछा कि सोडियम क्लोराइड में क्या अंतर होता है, क्या होता है, तो विद्युत संयोजी बंधन होता है। ठीक है दोस्तों, आपको जिस टाइप का भी क्वेश्चन चाहिए या जिस टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट देखकर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, स्लो चाहिए, स्पीड चाहिए, है ना, और अधिक वीडियो लाएंगे, जैसे आपको इच्छा आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई हेतु प्रयोग किया था, यानी गहनों की धुलाई, जो गहना जो साफ सफाई होता है वो किससे होता है, यानी दोस्तों एक्वारेजिया से। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना है बेकुरल ने किया था, बेकुरल। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, याद रखना तो उसका प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। ठीक है, बिजली बनाने में, यहाँ पर दिया है दोस्तों ताप पैदा करने में, दोस्तों ताप भी पैदा होता है, उसके बाद उसको मेन काम होता है बिजली बनाने में। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सी महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है, दोनों प्रकार की बीमारी होता है, बताना भाई इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी होता है, तो याद रखना है तो हैजा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 88 नंबर, पौधे द्वारा किस प्रकार की प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है, पौधे द्वारा किस प्रकार की प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है। एक तो रेड तो फिक्स हो गया, ठीक है, रेड, और एक हो जाएगा नीला। ठीक है, रेड और नीला, लाल और नीला। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडे, ब्रेड का ही सेवन करे तो वह कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा, कौन सा रोग उसको हो जाएगा, तो यहाँ याद रखना है स्कर्वी रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्कर्वी रोग क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति स्कर्वी रोग से ग्रसित हो जाएगा क्योंकि उसे विटामिन सी की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों विटामिन सी जो होता है वो मुख्य रूप से खट्टे फल में मिलता है, जैसे हो गया आंवला, हो गया इमली, हो गया, ये सब जो होता है इसमें क्या होता है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, इस सब का सेवन तो कर नहीं रहा है, इसलिए उसका विटामिन सी कमी हो जाएगा, इसलिए स्कर्वी रोग उसको हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सभी टाइप का भोजन ग्रहण करना है। ठीक है, ताकि आप बीमार से बचे रहें। नेक्स्ट है, मेंडल की आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित होता है, वो किस पर आधारित होता है, तो याद रखना है लैंगिक जनन पर। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग मात्र 7 मिनट में एक सेट को कवर कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां में। ठीक है, हम लोग 6ठा कवर कर लिए, अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 7वां है, इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न है, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी, बताना है भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है, गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है, तो याद रखना तो हार्ट अटैक से। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना दोस्तों 7.4 होता है, 7.4। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए, कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए, तो O+ दिया जाना चाहिए, O पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों O जो पॉजिटिव होता है वो सर्वदाता समूह कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है दोस्तों, तो उसका रक्तदाब सामान्यतः जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है, इसका प्रयोग कौन सा कार्य में होता है,
तो याद है तो इसका कार्य द्रव्य मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान होता है। तो इसे याद रखना है हाइड्रोजन का, किसका होता है, हाइड्रोजन का लगभग समान होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है स्तंभ बी में दिए गए स्रोतों को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाइए। यहाँ पर स्तंभ 1 दिया है, स्तंभ 2 दिया है, तो मिलान करते हैं। पहला है फार्मिक अम्ल, दोस्तों रखना है जो फार्मिक अम्ल है वो चिट्टी में होता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। देखिए किस में इस तरह दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं बी में दिया हुआ है ना, एक का 3, बी का 1, सी का 2, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो क्या होता है, तो हेमाटाइट होता है। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 1 नैनोमीटर, तो याद रखना है दोस्तों 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो यहाँ है तो द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग हमें अवश्य कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चंस का प्रश्न आंसर पहले से आता था, ठीक है। अगर इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप कितना प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, ठीक है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। याद है तो तराजू की जो रीडिंग है वो घट जाएगी, ठीक है। वो गहरी सांस अंदर लेता है या गहरी सांस बाहर छोड़ता है, दोनों ही क्रम में वो घटेगा, ठीक है। तराजू की रीडिंग घटेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, कठिन क्यों है। क्योंकि दोस्तों जो बर्फ़ होता है वहाँ पर घर्षण जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी वाला हो जाएगा। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर है तथा विभवांतर 12 वोल्ट है, ठीक है। तो प्रतिरोध इक्वल टू जो फॉर्मूला उसको लगा लीजिए, प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर बटे विद्युत धारा कर सकते हैं ना। विभवांतर क्या इतना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और नीचे 10 दिया हुआ है। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। देखिए 1.2 कितना हो जाएगा, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1.2। रेजिस्टेंस किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 1 सेकंड, इसको काटिएगा तो 1.2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो वस्तु गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है नीचे उपकरण एवं उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इनमें कौन सा समूह सही है, ठीक है। पहला दिया हुआ है डायनेमो, जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, नहीं दोस्तों ये तो गलत दिया हुआ है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता है दोस्तों, ये तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, विद्युत को यांत्रिक कर दिया, नहीं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है डायनेमो, यानी पहला तो गलत हो गया। दूसरा है मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये तो बिल्कुल सही है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी सही है ना। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो याद है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण जो होता है वो इस तरह दिखाई देता है ना। आप देखे होंगे कि जब आप कहीं जो है आपको बालू दिखाई देगा गर्मी के सीज़न में, या कहीं भी रोड आप दूर से देखते हैं लगता है वहाँ पर पानी है, बट अगर आप सामने जा रहे हो तो वहाँ पानी दिखाई नहीं देता है। ये अक्सर गर्मी के दिन दिखाई देता है। ठीक है, वो दूर से देखने से लगेगा वहाँ पर पानी भरा होगा, लेकिन जब सामने जाते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं होता है। तो ये किसी कारण होता है? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस पूछा जा रहा है दोस्तों, तो देखना है सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री हो जाएगा। सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यही अगर पूछेगा फ़ारेनहाइट में तो फिर फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा ना, ये वाला होता है। बट ये नहीं होगा क्योंकि ये नहीं पूछा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेल्सियस स्केल में पूछा है ना, फ़ारेनहाइट में नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत पर जेट ईंधन कार्य करता है? कौन सा सिद्धांत पर जेट ईंधन कार्य करता है? तो याद रखना है दोस्तों, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये दोनों सेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोग से हम बहुत कम समय लिए दोस्तों, मात्र 20 मिनट के अंदर दोनों सेट को हम कवर कर दिए। इतना कम समय में दोस्तों कोई भी आप लोग को 2 सेट कवर नहीं करवाएगा। ठीक है, बट हम इसीलिए आप लोग करवाते हैं कम टाइम लेकर, क्योंकि दोस्तों आप लोग के पास समय भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरा चैनल में पहली बार आए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।